अथ श्री गणपति अथर्वशीर्ष पाठ। श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टु वांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। अर्थात, हे देवगण, हम भगवान का यजन करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण ही देखें, सुदृढ़ अंगों एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात, सब और फैले हुए सुयश वाले इंद्र हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र के सदृश शक्तिशाली गरुड़ देव हमारे लिए कल्याण का पोषण करें, तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। हे परमात्मा, हमारे त्रिविध ताप की शांति हो। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्ता असि, त्वमेव केवलं धर्ता असि, त्वमेव केवलं हर्ता असि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। अर्थात, हे गणेशा, तुम्हें प्रणाम, तुम ही सजीव प्रत्यक्ष हो, तुम ही कर्म हो और कर्ता भी तुम ही हो, तुम ही धारण करने वाले और तुम ही हरण करने वाले संहारी हो, तुम में ही समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है, तुम ही एक पवित्र साक्षी हो। रिक्तम वच्मि सत्यम वच्मि, अर्थात मैं न्याय संगत बात करता हूँ, सत्य कहता हूँ। अवत्वम माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचानम अवशिष्यम अवपश्चातात अवपुरस्तात अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचौधर्वातात अवाधरातात सर्वतो माम पाहि पाहि समम तात। अर्थात, हे पार्वती नंदन, तुम मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता यानी आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। त्वं वाङ्मयस्तवं चिन्मयः, त्वं आनन्दमयस्तवं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयो असि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। अर्थात, तुम वाङ्मय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्थिष्ठते, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यते, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो अनिलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। अर्थात, सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम में लीन होता है, यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है, तुम ही भूमि, जल, अग्नि और आकाश हो। परा पश्चन्ति, बेखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग तुम ही हो।
त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितो असि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तवं रुद्रस्तवं इंद्रस्तवं अग्निस्तवं वायुस्तवं सूर्यस्तवं चंद्रस्तवं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूम। अर्थात तुम सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से परे हो। तुम स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम त्रिपाद भूव स्वः एवं प्रणव हो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्थिन्दुलसितं तारेण रिक्तम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्णरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वार शचान्त्य रूपम् बिन्दुरुत्तर रूपम् नादः संधानम् संहिता संधि शेषा गणेश विद्या कनक ऋषिः निर्छन्द्रा यत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गंग गणपतये नमः। अर्थात गण के आदि अर्थात ग का पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गम ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। निछन्द्राय छंदम है, श्रीमद महागणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अर्थात एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह दंती हमें प्रेरणा प्रदान करें। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रथं च वरदं च हस्ते विभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च षष्ठयादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। अर्थात गणपति देव एकदंत और चतुर्बाहु है। वे अपने चार हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मुषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्त वर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं। भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता जगत के कारण अच्युत सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। नमो वात प्रतिये नमः गणप्रतिये नमः प्रथम पतिये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्री वरदमूर्तये नमो नमः। अर्थात व्रत के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एकदंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। एतद् अथर्वशीर्ष यो अधीते सः ब्रह्म भूयाय कल्पते, स सर्व विघ्नेर्न बाध्यते, स सर्वत्र सुखमेधते, स पंच महापापात् प्रमुच्यते। अर्थात यह अथर्वशीर्ष है, इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता, वह सदैव ही सुखी हो जाता है, वह सब जगह सुख पाता है, वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायं धियानो दिवसगतं पापम नाश्यते, प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापम नाश्यते, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति, सर्वथा धियानो पविघ्नो भवति, धर्मार्थ काम मोक्षम च विन्दते। अर्थात सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है, वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इतम अथर्व शिष्यम शिष्यानदेयम यो यदि मोहाद्यास्यति स पापीयान भवति, सहस्रवर्तनात् यम यम कामम धीते तम तम नेन साधयेत। अर्थात इस अथर्व शीर्ष को अयोग्य पुरुष को नहीं देना चाहिए। यदि साधक मोहवंश किसी अयोग्य को यह मंत्र दे देता है तो वह पाप का भागी होता है। जब 1000 बार इसका पाठ किया जाता है तो साधक को सिद्धि की प्राप्ति होती है। अनेन गणपतिम भिषिञ्चते स वाग्मी भवति, चतुर्थ्यां मनशनं जपति स विद्यावान भवति। इत अर्थवर्ण वाक्यम ब्रह्मज्ञावर्णम विद्यात्म विभेदी कदाचनेति। अर्थात जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्दशी के दिन उपवास करके इस उपनिषद का पाठ करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह अथर्व वर्ण वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता है। यो दुर्वान कुर्येर्यचते स वैश्रवणोपमो भवति, यो लाचेर्यचते स यशोवान भवति, सः मेधावान भवति, यो मोदक सहस्त्रेण यजति स वांछित फलमाप्नोति, यह साज्य समिद्धीर्य यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अर्थात जो दुर्वा से गणपति की पूजा करता है वे कुबेर के समान समृद्ध हो जाता है। जो चावलों से पूजा करता है वह कीर्ति प्राप्त करता है और मेधावान बनता है। जो 1000 मोदकों से पूजा करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घी आदि सम्मिथा से गणपति के लिए हवन करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। अष्टो ब्रह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानज्ञां प्रतिमा सन्निधो वा जपित्वा सिद्धमन्त्रो भवति, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, स सर्वविद्धवति स सर्वविद्धवति य एवं वेद इत्युपनिषद। अर्थात जो 8 ब्राह्मणों को उपनिषद का ज्ञाता बनाता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है।
संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है। वह सर्वविद हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वविद हो जाता है। अथर्ववेदीय गणपत्योपनिषद समाप्तः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। अर्थात परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल का भोग कराएं, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पड़ा हुआ तेजस्वी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टु वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। अर्थात हे देवगण, हम भगवान का यजन करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण ही देखें, सुदृढ़ अंगों एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपयोग करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सब और फैले हुए सुयश वाले इंद्र हमारे लिए कल्याण का पोषण करें, संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण का पोषण करें, अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र के सदृश शक्तिशाली गरुड़ देव हमारे लिए कल्याण का पोषण करें, तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। हे परमात्मा, हमारे त्रिविध ताप की शांति हो।